हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप लोग ये सोच रहे हैं कि तीनों क्यों बोले हैं। आप लोग जब भी मेरे वीडियो देखिए उस समय अपने लिए टाइम क्या करिए, ले लीजिए। गुड मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। आइए देखा जाए, आज हम लोग लेकर आए हैं दूसरा वीडियो। एक्चुअली मैं रेगुलर वीडियो लेकर आना है, लेकिन 2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, गांव चला गया था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब हम लोग रेगुलर वीडियो को बनाएंगे और रेगुलर आप लोग अपडेट रहिए। आइए हम लोग देखते हैं। आज वीडियो नंबर 2 है। इसमें देखेंगे हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्यूब रूट। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्यूब रूट, और आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट। आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्गमूल। हिंदी में क्या कहते हैं जी? वर्गमूल। आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ध्यान दिया जाए। यहाँ पे हम लोग जो स्क्वायर रूट देखेंगे, इसके लिए कुछ स्क्वायर्स हम लोग को याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखा जाए स्क्वायर के लिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ से 10 तक तो हम लोग को याद होता रहता है ऐसे ही। ठीक है, 10 तक याद रहता है। यहाँ से 11 से लेकर हम लोग 30 तक याद रखेंगे। 11 से लेकर कम से कम 30 तक याद रखेंगे। इसके अगर ऊपर याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन हमारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए या फिर इससे लो लेवल के एग्जाम के लिए हम लोग को कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। देखा जाए, पहला दिया गया 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 एंड 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 एंड 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 265, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784 एंड 29 का स्क्वायर 841 एंड 30 का स्क्वायर 900। तो ऐसे हम लोग ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक और बात याद रखेंगे कि अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करें या फिर 9 का स्क्वायर करें, ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज याद रखेंगे। ये देखा जाए, यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 1 का स्क्वायर करें या फिर 9 का स्क्वायर करें, यूनिट डिजिट पे 1 आने वाला है। ठीक है, देख लेंगे इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा जी? 1 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट पे यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आने वाला है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो फिर भी 4 आ रहा है यहाँ पे। ये बात याद रखेंगे। दूसरा, 5 एक ऐसा इकलौता है जो कि 5 का स्क्वायर करने पे 5 ही आता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करने पे 5 आता है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे 4 है और 6, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई स्थान पे 6 ही आने वाला है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई स्थान पे 9 आएगा, और अगर एक 0 होता है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी? 100, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। अब देखा जाए, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखते हैं, एक छोटा सा लेते हैं, इसी में से एक लेते हैं, लेके बताते हैं। अगर 6 to 5 लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट पहले जान लेना है। ये जो स्क्वायर रूट होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, उसका पावर 1/2। ठीक है, इसका ऐसे भी लिखते हैं, यानी इसको इसका स्क्वायर रूट बोले या फिर ऐसे दिया रहा है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान दिया जाए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, यानी इकाई के स्थान पे क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है। इकाई के स्थान पे है 5। इकाई के स्थान पे क्या है जी? 5। सबसे पहले हम लोग 5 वाला देख रहे हैं, जो सबसे आसान होता है। यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है जी? 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 स्थान, 2 प्लेस। ध्यान देना, इसको पहले जो बताए थे वो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 2 होता है,
अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है जी 2 होता है। तो इसके पहले जो क्यूब रूट वाले बताए थे उसमें यहाँ पे जब 3 था तो 3 का पेयर बना के हटा रहे थे, ठीक है, 3 का पेयर बना के 3 नंबर को हटा दे रहे थे। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे 2 रहता है, ये 2 नहीं भी रहता है, 2 लिखा भी रहता है, ठीक है, जनरली नहीं लिखा रहता है लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, 2 मानते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे 2 प्लेस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से छाट देंगे, मतलब इसका अब कोई काम नहीं। जैसे ही यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस हमने लिखा यहाँ पे 5, अब इस 2 प्लेस का कोई काम नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ बचा है 6। अब जो 6 है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, 6 जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब ये वाला नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि 4 और 9 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 और 9, ठीक है, 4 और 9 के बीच में देखना है, 4 और 9 के बीच में है। लेकिन कभी भी हम लोग यहाँ पे वैसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर या तो 6 आए, या तो इसके बराबर आए, या फिर इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए जी, जो भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, जिसका स्क्वायर करेंगे, वो उसका स्क्वायर, जो भी संख्या लेंगे उसका स्क्वायर या तो 6 के बराबर आना चाहिए या फिर 6 से छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या है जी, बड़ा है, ये हम लोग नहीं लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या है जी, बड़ा है, ये हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन सा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इसके जस्ट नजदीक है। 1 भी ले सकते हैं जो इससे छोटा है लेकिन वो बहुत दूर है, तो जो जस्ट नजदीक है हम लोग उसके लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, मतलब ये 25 का क्या है जी, स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा जी 25। आइए देखा जाए। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 1225, ठीक है, 1225। अगर 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर कितना आएगा जी, तो 1225 का स्क्वायर रूट की बात करें तो ध्यान देना, यहाँ से हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 लिख देंगे। यूनिट डिजिट पे क्या है जी 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ से 2 प्लेस का कोई काम नहीं, हम यहाँ से कट कर देंगे, इस 2 प्लेस का कोई काम नहीं, हम यहाँ से क्या करेंगे जी, कट कर देंगे। अब यहाँ पे है 12, कितना है जी 12 कितने के स्क्वायर के पास है, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, और 4 का स्क्वायर कितना है जी 16। तो ज्यादा तो लेना नहीं है हमको, या तो 12 लेना है या फिर 12 से छोटा लेना है। 12 से ज्यादा एक भी होगा तो नहीं लेंगे, ठीक है, हमेशा 12 लेंगे, नहीं तो 12 से छोटा। 12 तक एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, उससे छोटा आ रहा है किसका जी 9, 3 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे 3, मतलब ये 35 का स्क्वायर है, मतलब 1225 का स्क्वायर कितना आएगा जी 35। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को हम लिखते हैं अभी सबसे आसान वाला सिर्फ 5 वाला दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ 5 वाला सबसे आसान वाला दिख रहा है। इसके बाद बाकी डिजिट वाले हम लोग देखेंगे। चलिए इसको बनाया जाए। आप लोगों के टाइम में देखा जाए कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हैं। आपके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। 8 क्वेश्चन है, आपके साथ पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। जल्दी बनाएं। आप लोग चाहे तो 2 मिनट में भी बना सकते हैं, 4 मिनट की आवश्यकता नहीं है।
आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग का टाइम हो गया पूरा और आशा है कि आप लोग बना लिए होंगे। आइए हम लोग इस पे देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे देखा है 5 है तो डायरेक्ट 5 लिख देंगे, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 2 यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। 2 संख्या को हम लोग क्या करेंगे जी, कट कर देंगे। बचा है 30। देखेंगे 30 किसके स्क्वायर के आसपास है, 30 किसके स्क्वायर के आसपास है, और या तो किसी का स्क्वायर या तो 30 आना चाहिए या फिर 30 से छोटा आना चाहिए। तो हम लोग किसका करेंगे जी, 50 25 का 36, यानी 36 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा तो 5 लेंगे 25, 5 लेंगे 25, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 5 है, फिर 5 लिख लेते हैं। 5 है फिर 5 लिखते हैं, किसके स्क्वायर के आसपास है जी, तो 4 का 4 चौका 16, 5 का करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कितना है जी 5, यहाँ पे 5 लेंगे। इस 2 का कोई काम नहीं, इस 2 का कोई काम नहीं, ठीक है। बचा है सिर्फ 42। 42 किसके स्क्वायर के पास है, तो 7 सते 49, ज्यादा हो रहा है, 6 का 36, मतलब हो जाएगा 6, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है जी 5 है, 2 कट कर देंगे, ठीक है। 72 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 8 8 64, 9 9 81, 81 ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं लेना है, 8 8 64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे 5 है, 2 डिजिट कट, ठीक है। अब 110 है, 110 किसके स्क्वायर के पास है, तो हम लोग अगर 10 का स्क्वायर करें तो 100 और 11 का स्क्वायर करें तो 121, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 यहाँ पे, यानी 105 आते हैं। यहाँ पे देखा जाए ये 5 हो गया, 2 डिजिट कट हो गया। अब 506, अब यहाँ पे हम लोग को उसकी जरूरत पड़ेगी, वो स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो 506 है वो किसके पास है, तो हम लोग देखा जाए वहां से 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484, और अगर 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529। 529 इससे ज्यादा हो रहा है, 529 इससे ज्यादा हो रहा है, 484 छोटा है, तो हम लोग लेंगे 484 वाला किसका स्क्वायर है जी 22 का, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, आइए यहाँ पे 5 है, 5 लेते हैं, 2 डिजिट को हम लोग को कट देना है, कट करना है। 132 है, 132 किसके स्क्वायर के आसपास है जी, तो वहां पे देख लेंगे 132 कहां पे आ रहा है। अगर 15 का लेते हैं तो 225, 14 का लेते हैं तो 196, 13 का 169, 144, 121। ध्यान देंगे ये 132 ही है, यानी ये 11 का, अगर 12 का करते हैं तो 144 ज्यादा हो जाता है, हम लोग लेंगे 11 का, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका ये 2 कट कर देंगे, मतलब 5 लिख देंगे, 2 कट कर देंगे, 2 प्लस कट 342। अब 342 किसके स्क्वायर के पास है, ठीक है, 342 किसके स्क्वायर के पास है, तो यहाँ पे देख लेना हम लोग को 342 किसके स्क्वायर के पास है। 342 300 के पास हम लोग चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। 324 3 से 61 ज्यादा हो जा रहा है, 324 मतलब 18, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 18, यहाँ पे लिख देंगे 18। आ रहा समझ में, देखा जाए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हैं और एकदम सेकंडों में बना सकते हैं, टाइम भी नहीं लगने वाला है। जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है वो लोग दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए, ये तो सिर्फ 5 वाला था, ये तो ऐसा हमने क्वेश्चन लिया था जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या है जी 5 है। अब हम लोग देखते हैं वैसे क्वेश्चंस लेते हैं जो यूनिट डिजिट पे 5 के अलावा दूसरा आ जाए। ये तो बहुत आसान था क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे 5 ही आता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने छोड़ दिया है और आप लोग तो पूछ नहीं सकते हैं कि ये किस लिए लिखे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है 2378 मैंने क्यों लिखा है, इसको लिख के मैंने कट किया है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है। कभी भी अगर कोई किसी का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 2, 3 और 7, 8 नहीं आ सकता है। कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे ये 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बात, मैंने जो भी यहाँ पे लिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिया था। स्क्वायर रूट हम लोग उसी का निकाल लेंगे जो अभी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी का हम लोग स्क्वायर रूट
निकाल सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो फिर हम लोग इस तरीके से स्क्वायर रूट उसको नहीं निकाल सकते हैं, और उसको हम लोग सीखेंगे कैसे निकालेंगे, उसको सीखेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन में। और यहाँ पे जब भी सिंप्लीफिकेशन देगा तो हम लोग को जनरली परफेक्ट स्क्वायर देता है। जब क्वेश्चन पूछता है अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है, जब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा अप्रोक्सीमेशन का, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे भी हम लोग इसी तरीके से उस अप्रोक्सीमेशन को बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में ही वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, नहीं तो जनरली जो सिंप्लीफिकेशन होता है वहां पे जनरली यही पूछता है, हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर ही देता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा घबराना नहीं है। अब ध्यान दिया जाए, हो सकता है किसी के मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसे मैंने यहाँ पे ले लिया किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं, तो फिर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान देना, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। अगर बिना परफेक्ट स्क्वायर का देता है तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होगा, तो अप्रोक्सीमेशन को कैसे डील करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। देखा जाए, अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ऐसे, जिसके दो ऐसे संख्या होंगे जिसके स्क्वायर करने पे वो आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को लिख रहे हैं। देखा जाए, मैं लिखता हूं 1024 इसका स्क्वायर रूट, 1024 इसका स्क्वायर रूट। देखा जाए नेक्स्ट, यहाँ पे 1024 है, ठीक है। इसको जरा सा एक हम लोग निकाल के देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, दो पे समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। 1521, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। आइए, यहां पे हम लोग देखेंगे ये 24 है, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 है। यूनिट डिजिट पे जब 4 होगा, ठीक है, ये वाला है, ये ध्यान देना है, ये का स्थान, ठीक है। यूनिट डिजिट पे जब 4 होगा तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है जी, तो कह सकते हैं 2 का और 8 का। किसका कह सकते हैं जी, ध्यान देना है। यूनिट डिजिट पर जब ऐसे होगा तो हम लोग कह सकते हैं 2 का और 8 का, 2 का और 8 का। अब हम लोग को यहाँ से 2 ठो इसको कट कर देना है, इसका कोई काम नहीं। अब क्या करना है जी, इस 2 संख्या को हम लोग को कट कर देना है, इसका कोई काम नहीं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो 10 है वो किसके स्क्वायर के पास है, किसके स्क्वायर के पास है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग कहेंगे ये जो 10 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 16। मतलब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो ज्यादा वाला तो लेना नहीं है। एक पहली बात समझ लिया कि ज्यादा वाला नहीं लेना है, जो भी लेना है कम वाला लेना है, जो भी लेना है कम वाला लेना है। तो कम वाला किसका स्क्वायर है जी, 3 का, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 3 लगाते हैं। अब यहाँ से 2 ठो आंसर जनरेट होता है, 32 और 38। फिर हमारा आंसर कौन सा होगा जी, अब ध्यान दिया जाए। अब ये आंसर जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे जो 10 है वो किसके स्क्वायर के पास है, 3 के स्क्वायर के पास है कि 4 के स्क्वायर के पास है। 10 किसके पास है जी, 3 के स्क्वायर के पास है, यानी छोटा वाले के पास है। 10 किसके, यानी जो 10 है छोटे वाले के पास है, तो छोटा वाला हमारा आंसर, छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। एक ये तरीका है, ध्यान दिया जाए। इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे भी। एक और तरीका ये है एक और तरीका क्या है जी, ध्यान दिया जाए। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर आया कितना जी, 9। 3 का स्क्वायर कितना आया जी, 9। अब ध्यान देना है, अब इसमें हम लोग को चूज करना है कि 32 है कि 38। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और 3 जोड़ के देखेंगे, जिसका स्क्वायर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर है। या फिर एक और तरीका, इससे आसान देखा जाए, अगर यहाँ पे 3 हो तो इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। 3 है तो इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, 3 मैंने लिया यहाँ पे, 3 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, 12। अब ये जो 12 आ रहा है, ये देखेंगे ये 10 से बड़ा है कि छोटा है, 10 से बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पे बड़ा आया तो छोटा वाला आंसर, अगर ये 10 से छोटा वाला तो बड़ा वाला आंसर होता है, ठीक है। अगर ये 10 से छोटा आता तो बड़ा वाला आंसर होता, ठीक है। यहाँ पे 10 से क्या आ रहा है जी, बड़ा आ रहा है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। ये भी तरीका है, लेकिन हमको लगता है कि ये सबसे परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग कोई भी सभी परफेक्ट है, कभी कभी क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम लोग ये याद रखेंगे। यहाँ से 2 ठो रहेगा, क्लियरली पता चलेगा ये छोटा है तो छोटा वाला मार देंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए इसमें कि किसके पास है, ये भी ध्यान देना है। आइए हम लोग दूसरा लेते हैं, एक और बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए।
मैंने क्वेश्चन लिखा था 1521, ठीक है। 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 1521 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या है जी, 1 है। 1 किसका किसका स्क्वायर आ सकता है, किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं जी 1 किसका किसका आ सकता है जी, तो 1 का और 9 का, 1 का और 9 का। अब ध्यान देंगे, अब इस 2 का कोई काम नहीं। अब 15 देखेंगे किसके पास है जी, तो हम लोग कहेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25, ठीक है। अब ये किसके पास है, अब ये किसके पास है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 ऑलरेडी अधिक है तो इसका कोई काम नहीं। हम लोग 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना जी, 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा जी, बड़ा वाला तो लेना नहीं है, 15 से बड़ा है, ये वाला तो लेना नहीं है। लेंगे कौन जी, लेंगे कौन जी, छोटा वाला, जो इससे छोटा है, तो 3 और 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया 31 और 39। लेकिन है किसका, लेकिन है किसका, तो किसके पास है जी, जब हम लोग देखेंगे कि ये किसके पास है, ठीक है। 9 के ज़्यादा पास है कि 16 के ज़्यादा पास है, अब ये देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि 16 के पास है, 16 से ज़्यादा नज़दीक है। यानी यहाँ पे बड़ा वाला आ रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। ये बड़ा वाला आ रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाले के पास है तो बड़ा वाला, छोटा वाले के पास होता तो छोटा वाला। आ रहा समझ में? हमको लग रहा है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आप लोग अब प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे। आइए हम लोग क्वेश्चन देते हैं इस पे, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन लिखा जाए। बनाया जाए। क्वेश्चन है 4 3 7। आप लोगों के पास है, टाइम है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, और जल्दी से जल्दी बनाएं। दिल का दरिया आइए हम लोग देखते हैं, आप लोग बना लिए होंगे। आइए मिलाना है, देखा जाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2116, ठीक है। यहाँ पे पहले ही 6 है, तो फिर अगर 6 है तो फिर क्या हो सकता है यूनिट डिजिट पे, 6 है। ध्यान देंगे यहाँ पे 6 है तो या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। अब इस 2 प्लेस का कोई काम नहीं, अब इस 2 प्लेस का कोई काम नहीं है। यहाँ पे 21 किसके स्क्वायर के पास है जी, 21 किसके स्क्वायर के पास है, देखा जाए 21 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 चौका 16 हम लोग कर सकते हैं, और 5 25, ठीक है। 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हो रहा है, बड़ा वाला लेना नहीं है, लेना कौन सा जी, छोटा वाला। तो 4 4 लिख दिए, क्या लिख दिए जी, 4 4 लिख दिए। अब हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, तो देखेंगे किसके पास है जी, 25 के आसपास है कि 16 के आसपास है। क्लियरली दिख रहा है 25 के आसपास है, तो बड़ा वाला बड़े वाले के पास है, तो बड़ा वाला आंसर।
बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला आंसर। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे भी 6 है, फिर यही काम करेंगे, 4 होगा या फिर 6 का होगा, ठीक है, 4 होगा या फिर 6 का होगा, लेकिन आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे पहले देखेंगे 70, ये किसका कट कर दिए, 70 है, 70 किसके आसपास है जी, तो 8 28 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 81, ठीक है। अब देखेंगे कि किसके पास है, क्लियरली दिख रहा है कि इसके पास है। जब इसके पास है तो आंसर कौन जी, पहले यहाँ पे 8 8 बैठा लेंगे, किसके पास है जी, छोटा वाला, तो छोटे वाले का आंसर, छोटा वाला हमारा आंसर, ठीक है, यानी छोटा वाला आंसर। अब ध्यान दिया जाए, इसमें देखते हैं तो इसमें भी 2 है, या तो ये 3 का होगा या फिर 7 का। अब इस 2 का कोई काम नहीं, हम लोग पहुंचते हैं 59 पे। 59 किसका स्क्वायर के पास है जी, तो 8 28 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग लेंगे 7, 7 7 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना है जी 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाए जी 64, ठीक है। अब ये हम लोग देखेंगे कि किस, यहाँ पे पहले तो छोटा वाला लेना है 7, तो यहाँ पे 7 7 बैठा दिए। अब ये किसका स्क्वायर है, आंसर हम लोग को चूज करना है, आंसर चूज करना है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 49 के जस्ट पास है, सॉरी 64 के पास है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 8 का स्क्वायर 64 और 64 का जस्ट ज़्यादा पास है ये 59, बड़ा वाले के पास है तो फिर बड़ा वाला आंसर, बड़े वाले का पास है तो फिर बड़ा वाला आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है जी 9 है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 3 या फिर 7, यहाँ पे भी 3 या फिर 7। अब देखा जाए, अब यहाँ पे इस 2 प्लेस को कट कर दिए, 127 है, 127 किसके स्क्वायर के पास है, 127 किसके स्क्वायर के पास है, तो हम लोग कहेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है जी 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है जी 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है जी, 12 का स्क्वायर 144। क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो छोटे वाले हम लोग ले लेंगे, 11 11 मैंने लिख लिया, लेकिन आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, 121 है, 121 के जस्ट नज़दीक है, जिससे बहुत दूर है, तो जिससे नज़दीक है छोटा वाला, तो फिर छोटा वाला आंसर, छोटा वाला तो फिर छोटा वाला आंसर। आते हैं यहाँ पे 1 है, 1 है किसके नज़दीक, सॉरी 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 किसके का हो सकता है, वहाँ पे देखेंगे या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, इस 2 का कोई काम नहीं। अब बचता है 445, अब 445 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के पास है, 445 किसके स्क्वायर के पास है, अगर 21 का स्क्वायर लिखते हैं तो 441, अगर 22 का लिखते हैं स्क्वायर तो आता है 484, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा लेना नहीं है, इससे कम ही लेना है, तो 21 और यहाँ पे भी 21, लेकिन है किसका जी, लेकिन है कौन सा आंसर, तो देखेंगे 444 के 1 के पास है कि 484 के, क्लियरली दिख रहा है इसके जस्ट पास है, छोटे वाले के पास है, तो फिर छोटा वाला आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी करेंगे 1 या फिर 9, 1 या फिर 9, 2 प्लेस को कट, 846 जो है ये किसके पास है, 846, तो हम लोग कहेंगे 29 का स्क्वायर कितना होता है जी, 29 का स्क्वायर क्लियरली वहाँ पे देखना है 841, आज याद नहीं है तो वहाँ पे देख लेना है, लेकिन अगली बार से आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। 841 और 30 का स्क्वायर कितना होता है जी 900, ठीक है। छोटा वाला हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 29 और यहाँ पे भी 29, लेकिन है कौन सा, अब देखेंगे जो 84 है यहाँ पे जो इसका स्क्वायर आ रहा है इसके नज़दीक कौन सा है, 846 के पास कौन सा है जी, ये है कि ये है, तो ज़्यादा नज़दीक ये है, छोटा वाला है तो फिर छोटा वाला आंसर, छोटा वाला है तो फिर छोटा वाला आंसर। यहाँ पे भी 1 ही है, तो यहाँ पे भी 1 होगा या फिर 9 होगा। अब यहाँ से क्लियरली देखना है हम लोग को, ये 2 कट कर देंगे, 98 किसके पास है जी, तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसके जस्ट पास है, ठीक है। यहाँ पे तो पहले तो हम लोग 9 9 बिठा देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाला लेना नहीं है, इससे छोटा होना चाहिए, तो 9 9 हो गया। अब किसके पास है जी, तो 100 के नज़दीक है बड़े वाले, तो फिर बड़े वाले का, यानी आंसर होगा 99। तो अब हमको लगता है अगर इतने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, और भी आप लोगों को अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चंस को ढूंढना है, प्रैक्टिस करना उस पर, ठीक है। जब हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और हमको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आइए अब देखा जाए, एक्चुअली में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह का नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी एग्जाम में, तो एग्जाम में पूछेगा पॉइंट वाला,
ठीक है, ये सीखने का मेन मकसद है कि हम लोग पॉइंट वाले को बना पाएं। हम लोग बेसिक से अपना बेस क्रिएट कर रहे हैं। देखा जाए अब क्वेश्चन पूछेगा हमको एग्जाम में पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाले को कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट वाले को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पॉइंट वाले में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 21.16। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 0.7056। ये पूछ देगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो एक बनाने वाले हम लोग कैसे बनाएंगे जी, एक तो ये तरीका है, कि इसको लिख ले 2116 और बट्टा में 2 के बाद 1 लिखेंगे और 2 के बाद ये है पॉइंट लगा हुआ तो एक 2 जीरो बैठा लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लियरली हम लोग इसका निकाल लेंगे। यहाँ से अब 2 तरीके निकालेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, 6 किसके साथ आता ही, तो 4 के स्क्वायर के पास 6 के स्क्वायर के पास। ठीक है, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इस 2 का कोई काम नहीं, बचा 21 किसके स्क्वायर के पास है जी, तो 4 चौका 16 और 5 से 5 करते तो हो जाएगा 25। मतलब ये जो आएगा 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी 16, 5 का स्क्वायर कितना आ जा रहा है जी 25। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम यहाँ पे छोटा वाला ले लेंगे तो 4 बैठाएंगे, लेकिन आंसर कौन सा होगा जी, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो किसके नज़दीक होगा, ये देखेंगे तो ये 21 जो है इसके नज़दीक है कि इसके, तो क्लियर दिख रहा है 25 के तो बड़ा वाला, क्लियर दिख रहा है 25 के तो बड़ा वाला। इसका मतलब इतना का वैल्यू कितना आ गया जी 46। और बट्टा में हम लोग को देखा जाए ये 100 है, 100 किसी न किसी का स्क्वायर होगा तो वो 10 का है। ठीक है, हमेशा जो भी यहाँ पे बट्टा में आएगा वो किसी न किसी का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं 2 जीरो है तो बाहर निकलता है 1 जीरो, 1 पे 2 जीरो है तो बाहर पे 1 जीरो। अब पॉइंट में इसको करना है तो एक जीरो है तो 1 के बाद डेसिमल बैठा देंगे, मतलब 4.6, मतलब कितना आ जाएगा जी 4.6। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब बताइए ये जितना हमको टाइम लगा है बताने में, क्या ऐसे बना पाएंगे जी एग्जाम में? अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी इतने टाइम लगाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना जी ना, ऐसे तो एकदम नहीं बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ से इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं। ऐसे हम लोग कभी नहीं बनाएंगे, बट्टा में 100 लिखते तो बनाना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कैसे बनाएंगे, ये डायरेक्टली देखेंगे यहाँ से ये किसके पास है। ठीक है, ये डायरेक्टली हम लोग देखेंगे, यहाँ से 2 खींचेंगे, 6 है तो 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। ठीक है, और ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे इस 2 को कट कर देंगे 21, पॉइंट को कुछ नहीं देखना अभी। ठीक है, 21 है, 21 किसके पास है जी, तो 4 चौका 16 यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे क्योंकि ये छोटा आ रहा है, बड़ा लेना नहीं है। अब किसके नज़दीक है ये देख लेंगे, 16 इसके नज़दीक है 21 या फिर इसके नज़दीक है तो बड़ा वाला आंसर हुआ। अब पॉइंट हम लोग को बैठाना है। अब क्या करना है जी, पॉइंट कहाँ पे बैठा है, तो क्लियरली यहाँ पे ये जोड़ा बनाएंगे 2 का। जितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े के बाद पॉइंट होंगे उतने संख्या के बाद यहाँ पे हम लोग पॉइंट करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 2, एक जोड़ा बना, एक जोड़े के जस्ट बाद पॉइंट है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे जी 1 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, मतलब 4.6। पॉइंट कहाँ पे बैठाएंगे जी, जस्ट 6 के बाद, यानी एक प्लेस के बाद 4.6। ठीक है, वैसे ही इसको बनाना है, इसको यहाँ पे भी 6 है तो ये किसका होगा, या तो 4 का ये तो 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 70 किसका है जी, 70 किसके आसपास है, तो हम लोग कह सकते हैं 70 जो पास है या तो 8 का स्क्वायर हो सकता है, 8 का स्क्वायर 64, और या फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 9 81। तो 81 के तो मतलब 81 से वो छोटा है, छोटा वाला लेंगे, इससे छोटा होना चाहिए 64। तो ध्यान देंगे जो 64 है वो 64 8 अब क्लियरली मिलाएंगे कि 64 के नज़दीक है कि 81 के नज़दीक है। क्लियरली दिख रहा है कि 64 के नज़दीक है, 64 के नज़दीक है तो आंसर होगा हमारा छोटा वाला। लेकिन पॉइंट भी बैठाना, अब पॉइंट कितने के बाद बैठाएंगे ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे जोड़ा कितना है जी 1 बना और 2 बना, पॉइंट के बाद जो संख्या उसका जोड़ा बनाना है। ठीक है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो संख्या उसको काउंट करना है और उसका जोड़ा बना देना है। ठीक है, 2 2 4, 2 2 4, तो 2 ठो जोड़ा बना था 2 के बाद, 2 ठो जोड़ा बना था यहाँ पे 2 संख्या के बाद 1 2 संख्या के बाद हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे पॉइंट, और ये हमारा क्लियर एकदम फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो पॉइंट वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, ऐसे बना सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट उठ रहा होगा कि अगर ये जोड़ा नहीं बना तो क्या होगा।
ठीक है। अगर ये पॉइंट के बाद जो संख्या हमने लिखा है वो सभी जोड़ा में लिखा है, अगर जोड़ा नहीं बना तो फिर क्या होगा। अगर जोड़ा नहीं बना तो ध्यान देना है, जो भी वो संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो फिर उसको हम लोग स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको इस तरीके से स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग जो भी यहाँ पे निकालेंगे सभी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का निकालेंगे, इरेशनल नंबर नहीं निकलेगा। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो फिर स्क्वायर रूट वो फिर इरेशनल रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखा जाए तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है, इस तरह से बनाएंगे पॉइंट वाले। आइए कुछ हम लोग पॉइंट पे भी, पॉइंट वाले पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेते हैं जी, बना लेते हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस हैं 2 तो 4 तो 6 तो 8। ठीक है, 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। अब आपको फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, जल्दी बनाया जाए। यस, यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देखना है 8 के जस्ट बाद पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, 8.4681
आइए देखते हैं, आशा आप लोग बना लिए होंगे। देखा जाए यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट पे, 4 किसके किसका स्क्वायर हो सकता है जी? तो हम लोग देखेंगे या तो 2 का होगा या तो 8 का हो सकता है। ठीक है, अब इस 2 प्लेस का कोई काम नहीं। यहाँ पे 10 है, 10 किसके स्क्वायर के पास है जी? तो हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? सॉरी 16। ठीक है, अब ये ध्यान देंगे, छोटा वाला तो पहले लिख लेना है 3। अब 32 का होगा या फिर 38 का? 9 के पास है कि 16 का? 9 के पास है, छोटा वाला, तो फिर छोटा वाला आंसर। लेकिन पॉइंट भी बैठाना है साथ में, तो पॉइंट कितने के बाद जी? तो एक पेयर के बाद पॉइंट बैठा है तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, एक पेयर के बाद पॉइंट बैठा है तो फिर एक संख्या के बाद हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट बैठाएंगे। नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे 9 है, 9 किसके किसका स्क्वायर हो सकता है जी? तो 9 हो सकता है हमारा 3 का और 7 का, 3 का और 7 का। अब ध्यान देंगे यहाँ से 3 का और 7 का हो सकता है, या अब ये 2 कट गया। 59 किसके पास है जी? 59 हम लोग देख लेंगे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे पहले 7 लिख लेंगे क्योंकि ये छोटा आ रहा है, अगर 64 लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसे बढ़ाना नहीं है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब हम लोग को ध्यान देना है कि ये 59 किसके पास है? 49 के पास है कि 64 का पास है? क्लियर दिख रहा है 64 का पास है, बड़ा वाला तो बड़ा वाला आंसर। लेकिन पॉइंट कितने के बाद बैठा है? ठीक है, पॉइंट बैठाना है, पॉइंट 2 और 2 4। कितना है जी? 4, 2 और 2 4, मतलब 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 संख्या के बाद 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 5 है तो इसमें तो एक ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये 5 है तो 5 ही होगा। 2 खत्म। 342 किसके पास है? ठीक है, 342 किसके पास है ये हम लोगों को देखना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 का स्क्वायर कितना होता है जी? 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर हो जाएगा फिर जिससे ज़्यादा आ जाएगा 361, मतलब 324 छोटा वाला लेना है तो 18। अब यहाँ पे 2 है नहीं कि हम लोग चेक करेंगे किसके पास है। ठीक है, 2 है नहीं, बस ये 18 का स्क्वायर इससे छोटा है तो 18 ले लेंगे, इसमें क्लियरली एक आंसर। लेकिन अब पॉइंट भी बैठाना है तो काउंट करेंगे अब कितना जोड़ा बन रहा है। 1 2 3 4, 4 जोड़े बन रहे हैं तो 4 संख्या के बाद पॉइंट बैठाना है। 1 2 3, एक और संख्या नहीं है तो इसके लिए एक और 0 ले लेंगे अपने मन से, यहाँ पे पॉइंट तब 0। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे भी 5 है तो 5 ही होगा, इसमें कुछ देखना नहीं है। 2 संख्या हमने कट कर दिया, बचा 506। अब 506 किसके पास है? ठीक है, 506 किसके स्क्वायर के पास है? तो हम लोग देखेंगे 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, तो 22 लिखेंगे, क्लियरली यहाँ पे 22 ही होगा। अब कितने के बाद पॉइंट बैठा है? 2 4 6 8, 2 4 6 8, मतलब 4 पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं तो यहाँ से जब 4 पेयर बन रहे हैं तो फिर 4 संख्या के बाद पॉइंट बैठना चाहिए। 1 2 3, एक नहीं है तो एक 0, फिर पॉइंट 0, ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 5 है तो 5 है तो फिर 5। अब देखा जाए ये 2 संख्या को हम लोग कर देंगे कट। अब आते हैं ये 132 किसके पास है जी? तो 132 है हमारे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, मतलब 11 लिखना है। पॉइंट बैठाना है 2 4 6 8 10। ठीक है, पॉइंट के इधर 10 जोड़ा बन रहा है, सॉरी 5 जोड़ा बन रहा है, 10 संख्याएं हैं, 5 जोड़े बन रहे हैं तो 5 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे 1 है 2 बनेगा, 1 है 2 बनेगा, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। अब इस 2 से कोई मतलब नहीं। अब देखा जाए 98 है, 98 किसने के पास है जी? तो 9 9 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे छोटा वाला लेना है 99, इससे छोटा लिखना है। अब कौन सा यहाँ पे लेंगे, किसके पास है जी? तो 100 के पास है 98, बड़ा वाला तो बड़ा वाला आंसर। लेकिन पॉइंट भी बैठाना है, तो पॉइंट कितने के बाद जी? 2 4 6। ठीक है, मतलब 3 पेयर बन रहा है, 3 के बाद 1 2 3 के लिए एक 0 बैठाएंगे और ये था, यहाँ पे जाकर होगा आंसर। ठीक है, 5 है, 5 लिख लेंगे, इस 2 को हटा देंगे। 322 है, 322 किसके पास है? 322, 18 का स्क्वायर 324 और 17 का स्क्वायर 289। इसे ज़्यादा लेना नहीं है, छोटा लेना है,
तो 17। ठीक है, पॉइंट बैठाना है, एक ही पेयर के बाद पॉइंट बैठा है तो एक संख्या के बाद आंसर। यहाँ पे देखेंगे 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, या तो 1 या फिर 9। ठीक है, अब इस 2 को हटा देंगे। अब 846 किसके स्क्वायर के पास है? ठीक है, 846 29 का स्क्वायर करेंगे अगर, ठीक है 29 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 841, और अगर 30 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है कितना? 900। तो यहाँ पे लिख लेंगे कम वाला यानी 29, ज़्यादा वाला लिखना नहीं है 29। अब ध्यान देना है कि ये किसके पास है? 846 841 करके 900 के पास है, क्लियरली दिख रहा है इसके पास है। जब इसके पास है तो फिर आंसर होगा बड़ा, सॉरी छोटा वाले के पास है तो आंसर छोटा वाला। पॉइंट बैठाना है 2 2 4, मतलब 2 पेयर बन रहा है, 2 के बाद पॉइंट कहाँ पे बैठेगा जी? यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट। ये हुआ हमारा आंसर। अब इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करके, इस पर जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और फास्ट होंगे। ठीक है, और अगर और अच्छे से जैसे और ऊपर लेवल का करना है तैयारी, तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर है कम से कम 50 तक याद रखना है। स्क्वायर कम से कम 50 तक याद करना तो और मज़ा आएगा, थोड़ा बड़ा भी आएगा, हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। लेकिन अगर एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना एनफ है, एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर इतना एनफ है, हम लोग को इतना याद रखना है और प्रैक्टिस चाहिए। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग अपडेट रहें, और रेगुलर वीडियो मिलेगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आने वाला है आगे।